नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। महाराष्ट्र में इस साल 4136 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 2019 में 3239 उम्मीदवार मैदान में थे। इन उम्मीदवारों में 2086 निर्दलीय हैं, वहीं 150 से ज्यादा सीट पर बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चुनाव में जहां सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी को सत्ता में शानदार वापसी की उम्मीद है। झारखंड में आज दूसरे और अंतिम चरण में कुल 81 विधानसभा सीटों में से 38 पर मतदान जारी है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और विपक्ष के नेता एवं भाजपा उम्मीदवार अमर कुमार बाउरी सहित 528 उम्मीदवारों के चुनाव भाग्य का फैसला होगा। आज बुधवार सुबह 7 बजे से 14,218 मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है। आज के मतदान में कुल 1.23 करोड़ मतदाता मतदान करने के पात्र हैं। कुल मिलाकर 528 उम्मीदवारों में से 472 पुरुष और 55 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर मैदान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ब्राजील, चिली और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति से भेंट की तथा रक्षा, ऊर्जा, जैव ईंधन एवं कृषि जैसे विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा की। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन से इतर राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा से मुलाकात कर ब्राजील द्वारा G20 शिखर सम्मेलन में किए गए विभिन्न प्रयासों के लिए उनकी सराहना की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच बैठक सार्थक रही। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्षी महाविकास आघाड़ी का पर्दाफाश करते हुए बताया कि कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी के नेता सुप्रिया सुले ने कथित वॉइस नोट साझा कर महाराष्ट्र चुनाव को प्रभावित करने के लिए बिटकॉइन को नकदी में बदलने का प्रयास किया है। इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव के संचालन पर गंभीर सवाल खड़ा होता है। विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन अजित पवार ने सोमवार को बारामती के मिशन मैदान में एक रैली में अपनी बीमार मां को शामिल कर मतदाताओं से वोट की मांग की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी के नेता सुप्रिया सुले ने बताया कि उनके चचेरे भाई अजित पवार ने इलाज करा रही अपनी मां को बारामती में अपनी समापन चुनाव रैली में शामिल कराकर उन्हें राजनीति में घसीट लिया है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी 80 वर्षीय मां आशा पवार का इलाज रोककर उन्हें मुंबई से बारामती ले जाया गया। यह सत्ता की लालच की हद है। G20 की बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी ने मुलाकात के दौरान भारत चीन संबंधों के अपने अगले कदमों पर विचार विमर्श किया। दोनों देशों ने एक बड़ा कदम उठाते हुए दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने के साथ साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर भी चर्चा की। चीनी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत चीन संबंध एक नए शुरुआती बिंदु पर है। पूर्वी लद्दाख में डेमचौक और देपसांग से दोनों पक्षों के सैनिकों के हटने के बाद यह पहली उच्च स्तरीय बैठक थी। केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने पंचायती राज मंत्रालय के जीवन आसान बनाना, जमीनी स्तर पर सेवा प्रदायगी को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि बेहतर सेवा वितरण तथा सुगम जीवन यापन से गांवों से हो रहा पलायन रुकेगा। बघेल ने सरपंच पति प्रथा को समाप्त करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, हमारी पंचायतें सिर्फ प्रशासनिक इकाइयां नहीं है बल्कि बदलाव के उत्प्रेरक है। मंत्री बघेल ने ग्रामीण विकास में पंचायतों की परिवर्तनकारी भूमिका पर भी जोर दिया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। शहर की आबो हवा को जहरीली होते देख अब दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम का फैसला लिया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया है। 50% कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। उन्होंने कहा, पिछले 8 दिनों से दिल्ली में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और इस प्रदूषण से बचने के लिए शहर में कृत्रिम बारिश कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने संकट से प्रभावित तरीके से निपटने के लिए पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग भी की है।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। ट्रंप ने मंगलवार को एक शीर्ष वित्तीय सेवा कंपनी के सीईओ हावर्ड लुटनिक को अमेरिकी वाणिज्य सचिव और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि दोनों पदों के रूप में नियुक्ति दी। वहीं कुश्ती अरबपति लिंडा मैकमोहन को शिक्षा सचिव के रूप में नामित किया गया। पाली जिले में एक बार फिर बड़ा सड़क हादसा हो गया। पाली के रोहतक थाना इलाके के गजनगढ़ टोल नाके के पास नेशनल हाईवे 162 पर देर रात को एक डंपर ने 3 लोगों को कुचलकर मार डाला। हादसे के शिकार लोग गुजरात से अपने मरीज को लेकर दूसरे एम्बुलेंस में शिफ्ट कर रहे थे। उसी दौरान एक मवेशी बीच सड़क पर आने से एक डंपर काल बनकर आया और कार को उड़ा दिया, जिससे तीनों लोगों की जान चली गई। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।